हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? HCF। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर मीन्स जो भी आपको नंबर दिए होंगे उनमें से कॉमन टर्म जो होगी वो हमारा क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हमारे 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग फैक्टर, सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड मेथड है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर एंड फोर्थ मेथड है लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिस्टिंग फैक्टर विद एन एग्जांपल। फाइंड द HCF ऑफ 10 एंड 20 बाय लिस्टिंग फैक्टर। अब हमने HCF निकालना है 10 और 20 का यूजिंग लिस्टिंग फैक्टर। लिस्टिंग फैक्टर के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे एंड 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 10 एंड फैक्टर्स ऑफ 20। 10 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे? 1, 2, 5 एंड 10। और 20 के हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब फैक्टर्स के बाद हमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में से हमें क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सो कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या होंगे यहाँ पे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 20। कॉमन फैक्टर हमारे क्या है? 1, नेक्स्ट 2, 5 एंड लास्ट वन इज 10। कॉमन फैक्टर हमारे कौन से हैं 10 एंड 20 के? 1, 2, 5 एंड 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस इन सब में से अब क्या देखेंगे? सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। इन सब में से बड़ा फैक्टर हमारा क्या है? 10। तो 10 हमारा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10 एंड 20 का। आई रिपीट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 एंड 20 के फैक्टर्स राइट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों में से जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे हम उनको राइट करेंगे एंड लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? इन जो भी कॉमन फैक्टर्स के अंदर जो भी टर्म हाईएस्ट होगी, जो नंबर हाईएस्ट होगा वही हमारा क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 10 एंड 20 का। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द HCF ऑफ 98 एंड 112 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें इसको कौन से मेथड से सोल्व करना है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के हम क्या अंदर क्या करते हैं? इनको नॉर्मल हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही हमें करना है इसको सोल्व। फर्स्टली हम क्या करेंगे? 98 को डिवाइड करो। इसको सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा? 2 पे। 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। 49 किस पे डिवाइड होगा? 7 पे। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। नेक्स्ट अब हम करेंगे 112 पे। इसको भी हम सबसे पहले किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 पे डिवाइड हम कर सकते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। 2 7 जा 14। अब 7 पे डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। ये प्रोसेस कब तक हम कंटिन्यू करेंगे? जब तक लास्ट में हमारे पास क्या ना आए? 1 आए। जैसे ही हमारे पास 1 आएगा इट मींस ये प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगी। अब हम 98 के हम फैक्टर्स इसमें कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड पे जितनी भी टर्म्स है उसको हम इसको मल्टीप्लाई में राइट करेंगे। 2 7 मल्टीप्लाई 7। सेम हम 112 का करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब इन दोनों में हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन से हैं? 2 एंड 7। तो HCF हमारा यहाँ पे क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14। आई रिपीट, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 98 को LCM के थ्रू क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। 112 को भी हम LCM के थ्रू सोल्व करेंगे। लेफ्ट साइड जो टर्म्स होंगी उसको हम राइट करेंगे 98 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड 112 को हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद हमने क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर राइट करना है। तो
इन दोनों टर्म्स में जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, और इसका HCF क्या है, 2 × 7 इट मींस 14। 98 एंड 112 का HCF क्या है हमारा, 14। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिवीजन बाय कॉमन डिवीजन। नेक्स्ट डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स। अब इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द HCF ऑफ 20, 28 एंड 32। इन तीनों टर्म्स का हमने क्या करना है, HCF निकालना है बाय यूजिंग डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स। इसके अंदर क्या बोला है, डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स मींस इन तीनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे, बट किससे करेंगे, इन तीनों के कॉमन फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 20, 28 एंड 32। अभी मैंने बताया कि इन तीनों को हम किससे डिवाइड करेंगे, इन तीनों के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, और इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। 2 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10। 2 को 28 से डिवाइड करेंगे 14, एंड 2 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो 16। अब 10, 14 एंड 16 इन तीनों का भी हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। इन तीनों का कॉमन फैक्टर भी क्या आएगा, 2। 2 को 10 से डिवाइड किया 5, 2 को अगेन 14 से करेंगे डिवाइड, 2 7 14, एंड 2 को 16 से करेंगे 2 8 16। अब लास्ट में क्या है हमारे पास, 5, 7 एंड 8। इन तीनों का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मींस क्या है, ये प्रोसेस यहीं पे एंड हो जाएगी। आई रिपीट, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी टर्म्स हमारे पास गिवन होगी उनका हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको उससे डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास लास्ट में अगर हम चेक करें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, इट मींस वो प्रोसेस क्या है, वहीं पे एंड हो जाएगी। अब इसका HCF हमारे पास क्या है, HCF ऑफ 20, 28 एंड 32। लेफ्ट साइड पे जो टर्म होती है वो हमारा क्या होता है, उसका HCF होता है, जिसको हमने डिवाइड किया है 2 एंड 2। 2 × 2 मीन्स 4। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा, 20, 28 एंड 32 का 4 हमारा इसका कॉमन फैक्टर हुआ। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 289 एंड 391 को हमने HCF सोल्व करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम करेंगे डिवीजन मेथड से 289 एंड 391। 289 के टेबल पे हमने चेक करना है कि 391 फुलफिल मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब पूरा डिवाइड नहीं होता तो मीन्स हम किस पे करेंगे, 1 पे 289। 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते मीन्स 11, और यहाँ पे 8। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 2, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 0, एंड 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। बट अब इस लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू डिवाइजर हो जाएगा, और जो प्रीवियस डिवाइजर है वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिविडेंड बन जाएगा। आई रिपीट, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, न्यू डिवाइजर बन जाएगा, और जो प्रीवियस डिवाइजर है वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिविडेंड बन जाएगा। अब 102 के टेबल पे हम चेक करेंगे 289 पूरा तो कंप्लीट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 204। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 एंड 8। अगेन ये रिमाइंडर है तो हमारा क्या बन जाएगा, अब ये न्यू डिवाइजर ये, और जो प्रीवियस डिवाइजर था वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिविडेंड बन जाएगा। 1 पे डिवाइड करेंगे इसको 85। 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते मीन्स 12। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 7, यहाँ पे 9, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 1, 17। ये हमारा न्यू रिमाइंडर, दोबारा भी हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिवाइजर, और जो प्रीवियस डिवाइजर है वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिविडेंड बन जाएगा। 17 5 85, और अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया, 0। जब ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक लास्ट में क्या ना आए, 0 ना आए। अभी लास्ट में 0 आ गया मीन्स हमारा जो न्यू डिवाइजर है वो हमारा क्या होगा, इसका HCF होगा। सो HCF ऑफ 289 एंड 391 इज इक्वल टू 17। तो HCF हमारा क्या आया, 289 एंड 391 का 17। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे LCM का लीस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM। सबसे स्मॉलेस्ट, लोएस्ट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट,
जो उसके स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। इस एलसीएम के हमारे दो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड कॉमन डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल हमें सोल्व करना है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 32। 12 एंड 32 को हमने सोल्व करना है, उसका एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 12 के हमारे फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट हम किसके करेंगे, फैक्टर्स निकालने हमने 32 के कॉमन मल्टीपल्स हम निकालेंगे बाद में। 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 एंड 2 6 12, 2 8 16 एंड 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 2 1। अब हम यहाँ किसके राइट करेंगे, 32 के राइट करेंगे। लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म्स हैं, कितने टाइम्स हैं, 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हम क्या करेंगे, 2 राइट करेंगे। एचसीएफ के अंदर हम क्या करते थे, कुछ भी जो कॉमन टर्म्स होती थी उसका जो हाईएस्ट होता था हम उसके अंदर वो राइट करते थे। बट एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे, जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको हम वन टाइम राइट करेंगे, जो बाकी के मल्टीपल्स रह जाएंगे उनको भी हम साथ में राइट करेंगे। इनके अंदर कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, 2 एंड 2। मींस अब इनको हम क्या करेंगे, वन टाइम राइट करेंगे। 2 क्या है, मल्टीपल कॉमन, और ये भी क्या है, कॉमन मल्टीपल। उसके अलावा जो हमारे कौन से बच गए, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आई रिपीट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको हम वन टाइम राइट करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स बच जाएंगे बाद में हम उनको राइट करेंगे। अब इनको सोल्व करो, 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 2 96। तो हमारा एलसीएम क्या है 12 एंड 32 का, 96। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड। नेक्स्ट कॉमन डिवीजन मेथड, फाइंड द एलसीएम ऑफ 84 एंड 48। 84 एंड 48 का हमने एलसीएम निकालना है यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड मींस दोनों में जो कॉमन टर्म्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड करना है। 84 एंड 48 ये दोनों किस पे डिवाइड होंगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल इसका कौन सा होगा, 2 2 4 8 एंड 2 2 4। 2 को 48 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 एंड 2 4 8। अगेन इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 2 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 2 4। अब 21 एंड 12 ये दोनों 2 के फैक्टर्स नहीं है, 2 को इसका कॉमन मल्टीपल नहीं है, बट 3 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तो हम इसको अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 21 एंड 3 4 12। अब लास्ट में क्या है, इन दोनों का कुछ भी क्या है, कॉमन मल्टीपल नहीं है। मींस क्या है, ये प्रोसेस यहीं पे इसका एंड हो गया। जब इसका कॉमन मल्टीपल नहीं होगा तो आगे वो डिवाइड फर्दर नहीं होगा। अब इसको लिखने का वे क्या है, एलसीएम ऑफ 84 एंड 48। एचसीएफ के अंदर हम क्या करते थे, सिर्फ लेफ्ट साइड को हम लिखते थे, राइट साइड के अंदर जो लास्ट में बचता था उसको हम टर्म को नहीं लिखते थे। बट एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले टर्म को भी लिखेंगे, और जो लास्ट के अंदर जो राइट साइड रहेगा उस टर्म को भी हम साथ में राइट करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड राइट साइड हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 336। ये हमारा क्या था, एलसीएम ऑफ 84 एंड 48 यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये आपका हो गया एलसीएम वाला सॉल्व हो गया। आई रिपीट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये प्रोसेस तब तक चलाएंगे जब तक लास्ट में इसका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। और इसके अंदर हम लिखेंगे कैसे, इसको लेफ्ट साइड जो हमारे नंबर्स होंगे उसको राइट करेंगे, मल्टीप्लाई जो राइट साइड पे हमारे पास लास्ट टर्म रहेगी उसको भी हम इसके मल्टीप्लाई में राइट करेंगे, तो वो हमारा क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड।